अरे ये देखो, अब बारिश जैसा मौसम क्यों हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से क्या क्या होने लगता है। चलो अब घर चलना होगा। अरे अरे, ये तुम लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे? मैं लुई हूँ और ये मुई है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस तूफान में तुम्हें घर से निकलने किसने दिया? हम तो यूं ही निकल कर आए थे, अचानक से मौसम खराब हो गया और फिर हम भटक गए हैं। अरे बच्चों, चलो चलो मेरे घर चलो, यहाँ रहोगे तो दिक्कत है। अरे ये क्या, ये दो बत्तख के बच्चे किसके हैं? अरे बिजली, देखो ना, मैं तो तालाब के पास खड़ा था, अचानक से मौसम बिगड़ गया और ये दो बच्चे हवाओं में उड़ते उड़ते मेरे सामने आकर गिरे। अरे बच्चों, तुम किसके घर के हो? ए लुई, बताना मत। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। हमें कुछ याद नहीं है हम किसके घर के हैं। अरे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो भाई, तुम्हें मैं खाना खिला दूं, भूख लगी होगी बच्चों। हाँ हाँ, भूख लगी है हमें। ये लो बच्चों, खा लो अच्छे से, और चाहिए होगा तो बताना और दूंगी। हाँ हाँ, बताएंगे। थोड़ा और चाहिए? मुझे भी थोड़ा और चाहिए। बाप रे, ये बच्चे हैं कि क्या है? इन्होंने तो सारा खाना खत्म कर दिया। अरे बिजली, मुझे खाने को कुछ नहीं दोगी क्या? मैं तुम्हें क्या खाने को दूं? इन बच्चों ने तो सब खा लिया। लगता है किसी खाते पीते घर से हैं और खूब खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा, जाने दो, कोई बात नहीं है। बच्चों को आराम करने दो कहीं पे, और मेरे लिए नया खाना बना दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देती हूँ, खिचड़ी जल्दी बन जाएगी। हाँ हाँ, बना दो, मैं इंतजार करता हूँ बाहर। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में खिचड़ी खाने में अलग ही मजा है। ठीक है, मैं बनाती हूँ। ये लो जी, खाओ। ये बच्चे किसके हैं? हमें उनके घर पहुंचाना होगा, ये हमसे नहीं संभाले जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या करें इसे? बाहर धक्का देकर बाहर तो नहीं कर सकते ना, रखना तो होगा ही ना आसपास। देखता हूँ किनके घर के हैं, पता करता हूँ। बारिश बंद हो जाएगी तो पहुँचा दूंगा इनके माँ बाप के पास। हाँ जी, बिल्कुल। अरे मोई भैया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब तो ठीक ही है। मुझे तो यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा दिन यहाँ रहेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, जब तक हमारा मन नहीं भर जाता है तब तक यहीं रुकेंगे। बिजली, देख लो, घर में राशन वासन है ना? सब्जियाँ तो खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, एक काम करो, एक टोकरा दे दो, मैं जरा जाता हूँ। मीनू मौसी ने अपना बागीचा लगाया है, उसमें बहुत सारे सब्जियों के पेड़ पौधे हैं, उसे ही खरीद लूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, एक ये है,
पूरे आंगन में सब्जियां लगा रखी है, खाती भी है और बेचती भी है। और एक बिजली है, हमारे पास भी उतना बड़ा आंगन है, लेकिन बिजली ध्यान ही नहीं देती है। अगर बिजली ध्यान देने लगे तो मुझे खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। मौसी, ओ मौसी, घर में हो क्या? अरे रे रे, कौन है इस बारिश में? कौन मुआ आ गया? अरे कालू कल मुँहे, क्या बात है? क्या चाहिए तुझे? मौसी, इस समय बाजार में तो मिलेगा नहीं सब्जी, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। कुछ सब्जियाँ चाहिए थी। अरे रे रे, बाजार में ना, तो यहाँ मैं मुफ्त नहीं देने वाली। अरे मैं मुफ्त लेने भी नहीं आया हूँ, दे दो सब्जियाँ। मेरे घर में 2 मेहमान आ गए हैं और उन्हीं के लिए सब्जियाँ भी ले जा रहा हूँ, वरना सब्जियों की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, 2 मेहमान आए हैं? हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख खूब लगती है, उन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ले जा। ये ले मुआ, पूरे 100 रुपए के हो गए हैं। अच्छा अच्छा मौसी, तुम्हें क्या लग रहा है मैं बिना पैसे दिए चला जाऊंगा क्या? पैसे दे रहा हूँ ना, ये लो। बिजली, ओ बिजली, ये देखो मैं सारी सब्जियां ले आया हूँ। देखो, बच्चों से पूछो बच्चे क्या खाएंगे। अरे ये बच्चे तो समोसा खाने की जिद कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ समोसा बनाने। अच्छा अच्छा, बना दो। इन बच्चों को जो चाहिए, जब तक चाहिए इन्हें दे दिया करो। ठीक है जी, मैं भी समझ रही हूँ। मुझे और चाहिए, मुझे भी और चाहिए। हाय दैया, ये कैसे बच्चे हैं? बाप रे बाप, पेट है कि कुआं? कितना खाते हैं ये बच्चे, सारा खा गए ये तो। अरे 2 समोसे मुझे भी दे दो, कहाँ हो तुम लोग? अरे रे रे, क्या समोसे दूं? बच्चे तो सारे समोसे खा गए। अरे थोड़ा ज्यादा बनाया करो ना, अब बच्चे के पेट का अंदाजा लगा लो। देख ही रही हो वो कितना खाते हैं, उसी हिसाब से बना लिया करो थोड़ा ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए अलग से समोसे बना देती हूँ। हाँ हाँ, बना दो। मैं जाऊंगा जब बाजार ना, तो बड़ी हांडी ले आऊंगा, छोटी हांडी में अब हमारा काम नहीं होगा। अरे भैया, ये बड़ी हांडी कैसे दिए? 500 रुपये। 500 रुपए के है भैया, और ले जाना है ले जाओ। हाँ हाँ भाई, दे दो इसे। अरे रे रे, कहाँ लेकर जा रहा है इतनी बड़ी हांडी? भोज है क्या? अरे नहीं मौसी, मेरे घर में मेहमान आए हैं ना, वो मेहमान थोड़े खाने पीने वाले मेहमान हैं। छोटी सी हांडी में खाना बार बार चढ़ाना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा अच्छा, ले जा, न जाने कौन से मेहमान हैं इसके।
अरे बच्चों, तुम्हें गेंद कहाँ से मिली? मुझे गेंद काकी ने दी। अच्छा, बिजली ने दी है गेंद? हाँ जी, मैंने गेंद दी। एक पुरानी गेंद पड़ी हुई थी ना, बस वही गेंद दे दी। दोनों बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं यार, इनके माँ बाप कहाँ पे है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई गांव में ढूंढ भी नहीं रहा है अपने बच्चे को। लगता है किसी पास गांव के हैं क्या ये बच्चे? अरे आज नहीं तो कल उसके माँ बाप ढूंढते ढूंढते खुद आ जाएंगे। हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे हैं, बोझ थोड़ी है, खा रहे हैं खाना, और क्या। जाती हूँ, मैं इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देती हूँ। बिजली, जाता हूँ, 2 दिन पहले बारिश हुई है, अभी मिट्टी हल्की हो गई होगी, खेत कोड़ देता हूँ। खेत कोड़ दूंगा तो फिर जल्दी जल्दी बीज लगेगी, और बीज लगेगी तो फसल अच्छी होगी। हम भी जाएंगे। हाँ, हम भी जाएंगे। अरे बच्चों, तुम कहाँ जाओगे? यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, हम भी जाएंगे। अच्छा चलो। अरे बच्चों, तुम लोग तो अच्छी कुड़ाई कर लेते हो। हम आपके साथ फसल भी लगाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें फसल लगाना भी, परेशान मत हो। देखो जी, तुम लोग घर आ जाओ। पहले बाबा अकेले थे तो बच्चों, मैं तुम्हारे बाबा के लिए एक पोटली में खाना लाती थी। अब तुम सारे बहुत हो गए हो, इसलिए तुम लोग घर चलो। उतना सारा खाना मैं नहीं ला सकती। अच्छा, चलते हैं। अरे जल्दी करो भैया, हाँ मंडी भी जाना है जी। यहीं पे इतना देर हो जाएगा तो फिर मंडी कब चलेंगे? मालिक, ओ मालिक, वो देखिए आपके बच्चे यहाँ पर माल ढो रहे हैं। और ये कालू कौवा, इसकी हिम्मत देखिए, आपके बच्चों से मजदूरों वाला काम करवा रहा है। अरे कालू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बच्चों को पकड़ के रखा है? हाँ, इतने दिनों से मैं ढूंढ रहा था। सेठ जी, मुझे तो पता भी नहीं था ये आपके बच्चे हैं। ये तो हवा और पानी के झोंके के साथ आए थे। मैं तो बस इन्हें सहारा दे रहा था। मैंने कितनी बार इनसे पूछा भी कि इनके बच्चे हो, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। नहीं, तू बदमाश है। तुझे मुफ्त के 2 नौकर मिले, तूने मेरे बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं सेठ जी,
हमें बिल्कुल पता नहीं था और हम तो इन बच्चों से खेत के काम करवाना भी नहीं चाह रहे थे। ये तो हमारे साथ रहते रहते इतना घुल मिल गए कि हमें अपने बच्चे लगने लगे। हम इनकी बातों को टाल नहीं पाए। अच्छा, बहानाबाजी करते हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। नहीं बाबा, हम तो यूं ही घूमते घूमते आ गए थे। हमें इनके यहाँ अच्छा लग रहा था, हम कुछ दिन रुकना चाह रहे थे। हाँ बाबा, इनकी कोई गलती नहीं है, आप इन्हें मत बोलो। ये तो हम खुद से कर रहे थे, हमें इनके घर में अच्छा लगता है। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ, उतना बड़ा मेरा घर है, इस घर में सब कुछ है, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? तुम लोग पिछले 15-20 दिनों से गायब हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी रो रही है? बाबा, आप तो गोदाम में रहते हो, अम्मा भी इधर उधर रहती है, हमें मन नहीं लगता है। हम यूं ही गांव में घूमने निकले थे और इनके घर पहुंच गए। इनके घर हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई। बिजली काकी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद है। चलो चलो, अब यहाँ से चलो, अब यहाँ नहीं रहना होगा। तुम्हें मजदूरों की तरह नहीं रहने की जरूरत है। तुम मेरे बेटे हो, सेठ के बेटे हो, सेठ की तरह रहोगे, मजदूरों की तरह थोड़ी रहोगे। चलो मेरे साथ। अरे बिजली, उदास क्यों हो रही हो? जिसके बच्चे थे उसके पास तो जाएंगे ही ना, बेकार में तुम उदास हो रही हो। चलो, अब हमारा मंडी जाने का वक्त हो गया है। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे तो कहते हो सोचो मत, सोचो मत। अरे बच्चे इतने दिन रहे ना, बिल्कुल अपना सा लगने लगा था। अब अचानक से चले गए हैं ना, घर पूरा खाली खाली लग रहा है। हमारे बच्चे नहीं है ना, इसीलिए हमें अब उनमें अपने बच्चे दिखने लगे थे, घुल मिल भी गए थे। लेकिन दूसरे के बच्चे तो दूसरे के होते हैं ना, एक दिन तो वो चले ही जाते हैं ना। चलो, कोई बात नहीं है, अब वो अपने घर में है, सुख से है, अच्छे से है। कालू, ओ कालू, बाहर आ, देख तेरे घर में कौन आया है। अरे तुमने तो मेरे बच्चों पे जादू कर दिया है। ये बच्चे तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे, इसीलिए लेकर आया हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे खूब खाते हैं, इसलिए मैं खाना भी ले आया हूँ। 2-4 दिन तुम्हारे यहाँ रहेंगे, फिर ये वापस आएंगे कह रहे हैं। अरे मालिक, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन्हें जब दिल करे हमारे घर भेज सकते हैं। हम इन्हें बहुत अच्छे से रखेंगे मालिक। मुझे पता है, इन्होंने बताया तुम लोगों ने कितना प्यार दिया है इन्हें। और फिर वो दोनों बच्चे कुछ दिन वहाँ रहते हैं, खेलते हैं। अब अक्सर होता है, वो कई बार वहाँ पहुँचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कालू और बिजली अब बहुत खुश थे और टीकू सेठ भी खुश था। जी उठो जी उठो, मेरे से अकेले नहीं होगा, सारे खिलौने बाहर में हैं, बारिश होने वाली है, सारे खिलौने कहीं भीग न जाए। चलो चलो जल्दी। अरे अरे अरे, पहले क्यों नहीं जगाया? देखो बारिश की शुरुआत भी हो गई है, चलो जल्दी।
चलो बच गए ये बारिश का भी ना ठिकाना नहीं है। आजकल जब देखो तब बारिश हो जाती है। हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या होगा? 2 दिन तक तो अब तुम्हारे खिलौने बिकेंगे ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है, 2 दिन बाद तो बिकेंगे ना। अब हम लोगों के साथ तो ये सब कुछ होता ही रहता है, बार बार रो रो कर क्या मिलेगा। चलो भाई, अभी बारिश शुरू होने वाली है, कुछ अच्छा सा खिलाओ मुझे। क्या खिलाऊं? घर में सब्जी तो है नहीं। तुमने कहा था आज बाजार जाओगे, खिलौने बेचोगे, तो फिर सब्जी लेकर आओगे। अब बताओ क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना दो, घर में जो है वही बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ, जैसा होता है वैसा करती हूँ। ये ले, इसमें तो चावल के दाने भी नहीं है। अरे यहाँ तो दाल भी नहीं है। अब क्या करूँ? क्या बना दूँ इन्हें? आती हूँ जरा गौरी के पास से, गौरी से कुछ चावल दाल मांग लेती हूँ और फिर बारिश बंद होगी तो लौटा दूंगी। गौरी, ओ गौरी, घर में है क्या? अरे दीदी तुम आई हो, कैसी हो? ठीक हूँ गौरी। दीदी जरा रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ दिखा, क्या दिखाना है? देखो तो दीदी, ये हार कैसा है? अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत कीमती होगा ना? हाँ हाँ कीमती तो थोड़ा है ही ना। भैरव जी मेरे लिए खास लेकर आए थे। हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम कोई भूखे नंगे थोड़ी हैं। हमारा धंधा बहुत अच्छा चलता है। हाँ वो तो देखती ही हूँ, तुम्हारे ढाबे में तो भीड़ लगी रहती है। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छी बात है गौरी, मैं कुछ मांगने आई थी। अरे रे रे दीदी, तुम्हें देखकर ही समझ में आ गया था कि तुम कुछ न कुछ मांगने ही आई होगी। बोलो दीदी क्या चाहिए? मेरे घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अरे गौरी, मुझे थोड़े से चावल और दाल चाहिए थे। हाँ हाँ अभी रुको यहाँ, अभी लाती हूँ, एक हांडी में ला देती हूँ। ये लो दीदी, खूब खाना। पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अमीर हैं, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ले जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ, मुझे तो वैसे भी इस तरीके से लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी हो तुम गौरी। अरे कहाँ चली गई थी बिजली? हाँ मैं तो तुम्हें घर में देख रहा था, तुम्हें घर में नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, वो गौरी के पास चली गई थी, घर में चावल दाल नहीं थे ना। ये तुम अच्छा नहीं करती हो बिजली। गौरी और भैरव, भैरव मेरा छोटा भाई है, भैरव मुझसे बात भी नहीं करता है और तुम गौरी से अनाज मांगने चली जाती हो। तुम्हें पता है बाद में लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं कि बड़ा भाई होकर छोटे भाई से मदद मांगता रहता है। अरे इसमें मदद की क्या बात है? जब तुम काम पर जाने लगोगे और जब हमारे पास पैसा आएगा हम लौटा देंगे, तुम परेशान मत हो। मुझे समझ में नहीं आता है बिजली, तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी गलती है, मैं ही इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर मैं कमा पाता तो इतना सोचने की बात ही नहीं होती। तुम ना बेकार में बहुत सारी बातें सोचा करते हो, इतनी बातें मत सोचा करो बेकार में। मेरी भूख मर गई है, मुझे नहीं खाने का दिल कर रहा है। अरे तुम भी ना खा लो ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं भीख मांग कर लाई हूँ। मैं उसे लौटा दूंगी, सब कुछ लौटा दूंगी, सूद समेत। पता नहीं कब तुम लौटा पाओगी और कब क्या होगा। अरे रे
रे रे, क्या सुना मैंने बिजली? क्या सुना मौसी? अरे मैंने सुना तेरे घर में खाने की कमी है। तू गई थी छोटी के पास और छोटी से मांग कर लाई है दाल और चावल। हाय 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 हाय, बड़ी होकर छोटी से दाल चावल मांग रही है। कितने बुरे दिन आ गए हैं तुम्हारे। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो उधार लिया है, मैं कोई भीख थोड़ी मांग रही हूँ। हाय हाय, भीख ही मांगना हुआ, तू कहाँ से चुका पाएगी? हाँ, मुझे तो गौरी बड़ी अच्छी लगती है जो इतना मदद करती है तुम्हारी। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, एक तरफ वो तुम्हारी मदद करेगी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में इसके ढोल पीटेगी, और वो ढोल ही पीट रही है, जिसकी वजह से गांव वालों को ये बात पता चल चुकी है। तुम्हें लगता है ये सही है? सही तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। अब बारिश रुक जाएगी तो खिलौने बेचने चलेंगे हम। ले जाओ खिलौने ले जाओ, बच्चों के लिए खिलौने ले जाओ। अरे अच्छे अच्छे खिलौने हैं, खिलौने ले जाओ, बढ़िया वाले खिलौने हैं। बिजली, एक भी खिलौना नहीं बिका। मैं तो कहती हूँ ये धंधा ही बंद कर दो। इस धंधे में एकदम मुनाफा नहीं है, कभी खिलौने बिकते हैं तो कभी नहीं बिकते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ अब। हाँ, ठीक ही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। खिलौनों का धंधा अब हमें बंद ही कर देना पड़ेगा। चलो अब टोकरी उठाओ और निकलो। अरे मेरी कढ़ाई और हांडी खरीद लो। अम्मा, तुम्हारी कढ़ाई और हांडी कैसे खरीद ले? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, अपने खिलौने दे दो मुझे, और ये हांडी और ये कढ़ाई मुझसे खरीद लो। अब तो कर सकते हो ना? हाँ अम्मा, अगर ऐसी बात है तो ऐसा तो हम कर सकते हैं। ये लो। ले जाओ, अब तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी, कुछ कोई भी चीज कम नहीं पड़ेगा। अरे बिजली, हांडी में कुछ बनाओ और कढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा ही बनाना, कुछ मीठा बनाना। अच्छा जी, एक में मैं हलवा बनाती हूँ और एक में मैं कुछ और खाने को बनाती हूँ। अरे ये क्या, मैंने तो थोड़ा सा हलवा बनाया था, ये तो हांडी भर के खाना है और कढ़ाई भर के हलवा है। ओ जी, कहाँ हो? जरा अंदर आओ, देखो तो सही यहाँ क्या हुआ है। अरे क्या हो गया? अरे इतना सारा खाना क्यों बना लिया तुमने? अरे मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाया था, लेकिन ये कढ़ाई भी हलवे से भर गई और ये हांडी भी। अरे ये क्या कोई जादुई कढ़ाई और जादुई हांडी तो नहीं है? इतना में तो पूरा गांव खा लेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बिजली, ऐसा करते हैं, हम गांव वालों को बुला लेते हैं, उन्हें भी खिला देते हैं। ठीक कह रहे हो तुम।
अरे ये खाना तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो ऐसा करते हैं ना, हम एक ढाबा खोल लेते हैं और ढाबे से ही लोगों को खाना खिलाएंगे, 1 रुपए में भर पेट खाना। हाँ तुम ठीक कह रही हो, गांव के लोगों का भला भी हो जाएगा। अरे देखो, एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मक्खियाँ मार रहा हूँ यहाँ बैठकर। गौरी, ये क्या हो रहा है? अजी मुझे क्या पता, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। न जाने कालू और बिजली भाभी कहाँ से इतना सारा पैसा ले आए। 1 रुपए में खाना दे रहे हैं। 1 रुपए में खाना छोड़कर कोई हमारे यहाँ तो नहीं आएगा ना। वही तो, देखो तो सही, आखिर क्या है मामला, जरा पता करो। 1 रुपए में कोई खाना नहीं दे सकता है, कुछ ना कुछ घपला जरूर है। देखो गौरी, थोड़ा नजर रखो, जाओ उनके घर और पता करो। ठीक कह रहे हो, मैं जाऊंगी उनके घर और पता करूंगी आखिर मामला क्या है। अरे बिजली दी, कैसी हो? भूल तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं गौरी, मैं क्यों भूलूंगी, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या? मैं नहीं भूली, मैं मदद करने वालों को बताओ कैसे मदद करूँ मैं। दीदी ये एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ खाना कभी खत्म क्यों नहीं होता है? 1 रुपए में इतने सारे पंछियों को खाना कैसे खिला देती हो? देख छोटी, वो तो मैं नहीं बता सकती, बात बाकी मैंने जो तुझसे कर्जा लिया था, वो सारा कर्जा मैं वापस कर देती हूँ तुझे। अब ये ले, तेरा धन तुझे मिल गया ना। अरे क्या लेके आई हो? उन्होंने हमारा धन वापस किया है, मैंने उसकी मदद की थी तो उसने लौटा दिया। अरे कुछ पता चला क्या? क्या है मामला? अरे नहीं, कुछ भी नहीं बताया दीदी ने। कितनी बार मैंने कोशिश करा जानने का। अच्छा, उससे तो कुछ नहीं होगा, मैं ही पता करूँगा, रात को सब पता चल जाएगा। अरे बिजली, कल सोचता हूँ पंछियों के लिए बिरयानी बनवा लूँगा और कुछ और मीठा भी बनवा लूँगा। रसगुल्ले बनवा लो जी, बहुत दिनों से नहीं बने हैं। हाँ, मैं तो अभी ही कढ़ाई को कह देता हूँ और हांडी को भी। भैरव कौवा ये सब कुछ देख रहा था। तो ये है मामला, अब समझ में आया ना? हाँ, तो ऐसे इनका चलता है। कोई नहीं, आज सो कालू भैया और बिजली भाभी, देखो मैं कैसे लेकर चला जाता हूँ सब कुछ। अरे कालू भैया, अरे जग जाओ, अब बचाओ मुझे, मैं दब के मर जाऊंगा खाने के नीचे। अरे ये तो कालू की आवाज है। हाँ जी, कालू भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हुआ? ओ कढ़ाई, ओ हांडी, रुक जाओ। अरे भैया, मेरी गलती है, मैं तुम्हारी हांडी और कढ़ाई चुराने आया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब माफ कर दो भैया। अरे भैरव, ऐसी गलती कभी मत करना। इस हांडी और कढ़ाई के साथ कोई भी अगर हमारे अलावा इसे छूने की कोशिश करेगा तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। बाद बाकी तू चिंता क्यों करता है? तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा, मैं तुझे अपने साथ ही रखूंगा। तू मेरे ढाबे में दोनों आ जाना, दोनों साथ रहेंगे। हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे को छोड़कर थोड़ी चल सकते हैं।
अच्छा खासा कमाने लगे थे।